ये है दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 के सामने का हिस्सा, जिसको मुग़ल बादशाह के ज़माने में जब वो लाल किला से जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए इसी मीना बाज़ार के रास्ते आया करते थे और यहीं पर मीना बाज़ार सजा करता था। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और ये बाज़ार, ये भीड़ बयां कर रही है कि यहाँ किस तरह का कारोबार और लोगों की जो काम है वो होता है। ठीक मेरे सामने इस पे घने पेड़ों वाली जगह ये महिला पार्क है, जो कि जिसमें भी अभी तक ताला लगा हुआ है, और ये पूरा बाज़ार है। सामने अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक पार्क है जिसको उर्दू बाज़ार पार्क के नाम से जाना जाता है। क्या हालत इस पार्क की है ज़रूर मैं आपको अंदरूनी भी दिखाऊंगा, लेकिन इसकी हालत आप खुद बज़रिए मज़ाहिर से देख सकते हैं। जामा मस्जिद के तक़द्दुस को इस बेहद ज़्यादा खूबसूरत तरीन इमारत के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं यहाँ के ये पार्क, चाहे जिसमें महिला पार्क हो या फिर दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे उनका मज़ार हो। ये ठीक सामने जो जालकशी का आप मंज़र देख रहे हैं, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मज़ार है और ये पूरा वो हिस्सा है जो उर्दू बाज़ार, मीना बाज़ार के पार्क हैं। इन पार्कों में पहले बच्चे खेला करते थे, हरा भरा नज़र आया करता था, लेकिन फ़िलहाल ये नशेड़ियों और गंजेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। यहाँ ना तो अब बच्चे खेल सकते हैं और गंदगी और बदबूदार ये पूरी तरह से हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं मीना बाज़ार की उसी मस्जिद के पास से, तो इलाके का पूरा जो बदहाली का जो मंज़र है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा। यही वो मज़ार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हौज़ भी नज़र आ रही है, लेकिन बग़ैर पानी के बिल्कुल सूखी और बंद ताला बयां कर रहा है कि यहाँ किस तरह से काम होता है। वहीं बाईं तरफ अगर देखें तो ये पार्क किस तरह की हालत में है वो आपके तस्वीरों के सामने है। मेरे साथ जब मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाकिर। ज़ाकिर, जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब में पार्कों की हालत पूरी तरह बदहाल है, कितने समय से आप यहाँ रहते हैं? मुझे यहाँ पे 29-30 साल हो गए, मुझे पूरे समय 30 साल हो गए। क्या हाल है जामा मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत मुग़ल बादशाह की ये मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में इतनी गंदगी? ऐसी गंदगी कि मैं बताना था, आप ये उर्दू पार्क है, ये इतना गंदा है यहाँ पे, बिल्कुल माहौल है इसमें कि ये चरसी यहाँ पे रहते हैं और अंदर देखिए कबाड़े का काम भी, इधर सब कुछ खुला हुआ है, मतलब कोई कहने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है जिसके एंटर में आता है वो भी कोई यहाँ पे आते नहीं भटकने के लिए कभी। तो दिल्ली नगर निगम या फिर लोग इसका कोई ख्याल नहीं करते हैं? कोई भी नहीं ख्याल करता जी। तो इसको लेकर जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं या फिर शाही इमाम साहब हैं वो इस बात को कहते हों कि यहाँ शाही इमाम साहब ने तो कई दफ़ा लेटर भी लिखा, कई दफ़ा इस बात पे आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब कुछ भी नहीं बोल करता है ना, सफाई सुथराई का कुछ भी नहीं। अभी आप कहीं और चले आइए, आप चांदनी चौक या इधर कहीं चले आइए, वहाँ देखिए आगे कितना माहौल बढ़िया, पार्क कितने बढ़िया है। यहाँ तो बिल्कुल ही गंदगी बिल्कुल मची हुई है कि बताइए ना कहाँ कहाँ कंगला यहाँ पे आता है। ज़ाकिर, मीना बाज़ार का ये वो पार्क है जो बहुत पहले से सस्ता आ रहा है। मुग़ल बादशाह के दौर में यहाँ सस्ता था, बाज़ार लगता था, आज भी बाज़ार लगता है, देश भर से लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं, लेकिन हालत यहाँ की जो है वो बहुत ज़्यादा बदहाल है, बहुत ज़्यादा। अब आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो, रात में या भीड़ में निकलोगे आप, जेब आपकी किसी की जेब कट जाएगी, किसी के मोबाइल निकल जाएगा, सब परेशान होते हैं यहाँ पे। प्रशासन अपना तो पूरा करती है, अब कहाँ तक प्रशासन भी ध्यान रखेगी। प्रशासन भी पकड़ती है, यहाँ का स्टाफ है जो बिल्कुल पूरी सपोर्ट करता है और ध्यान रखता है सब चीज़। SHO भी यहाँ के बहुत बढ़िया है, लेकिन अब क्या कर रहा है, कहाँ तक के सब प्रशासन। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो नशीला पदार्थ बहुत बिकता है यहाँ पे, इसमें चरस गांजा बहुत बिकती है यहाँ पे। तो ज़ाकिर, क्या उस पर पुलिस की, प्रशासन की नज़र नहीं है? लेकिन पकड़ में नहीं आते। अब खड़े हुए आम आदमी के बीच में किसी को क्या पता चल रहा है कि ये ऐसा है, जो खरीदने आता है उसको पता होता है हाँ ये बंदा ऐसा है, ये बेचने वाला है, उसको पता चलता है। अब हम लोग क्या बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इन पार्कों का हाल क्या है ये आपको बज़ाहिर खुद इस वीडियो में मालूम हो रहा है। ठीक ये जामा मस्जिद दिल्ली की और इन पार्कों की हालत खुद मैं आपको अभी बज़ाहिर नीचे ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं। आखिर क्या वजह है कि नगर निगम इस पर काम नहीं करता है इन पार्कों की देखभाल,
नहीं करता है? क्या यहाँ के रिहायशी लोग उसको कराना नहीं चाहते हैं? लेकिन बहुत अफसोस होता है इस इतनी बड़ी ख़ास इमारत के सामने ऐसी तस्वीर को देखकर, जहाँ देश और दुनिया से देखने के लिए जामा मस्जिद को लोग आते हैं, लेकिन इसके तक़द्दुस को पूरी तरह से पामाल, इसकी खूबसूरती को बेहयाई के अड्डों से, नशे के गंजेड़ियों के अड्डों से, ताश के पत्ते जिन पार्कों में खेले जा रहे हों जामा मस्जिद के करीब, तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कमी किसकी है, यहाँ के रिहायशियों की, उस प्रशासन की। अगर यहाँ नशा बिक रहा है तो वो प्रशासन की नज़रों से दूर क्यों है, सवाल इस बात का है। या फिर अगर यहाँ जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ इलीगल हो रही हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। इस भीड़ से आप अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सकते हैं कि किस तरह का कारोबार करोड़ों रुपयों का हर रोज़ इन बाज़ारों से किया जाता है, लेकिन इसके जो जामा मस्जिद का जो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो ज़रा भी नहीं मिल पाता है। जामा मस्जिद के तक़द्दुस को पूरी तरह से पामाल कर रहा है। ऐसे इस इलाके की बदनुमा तस्वीर जो है, मैंने आपको कुछ दिन पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार पर पहुँचे तो दिखाई थी इन पार्कों की हालत, इन जगहों का। लेकिन बहुत बुरी बदहाली की ही तस्वीर फ़िलहाल नज़र आ रही है। दिखाऊंगा आपको कुछ और दूसरी तस्वीरें भी ज़रूर। ये है जामा मस्जिद मीना बाज़ार का उर्दू पार्क। इसकी हालत का अंदाज़ा आप ख़ुद इस वीडियो के एतबार से लगा सकते हैं। कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं कचरा इकट्ठा कर, तो कहीं कबाड़ी बसे हुए हैं, अनऑथोराइज्ड कब्ज़े हैं, पक्षी जीव जंतु सब एक ही जगह नज़र आ रहे हैं। कूड़े के ढेर हैं। ना तो इन पार्कों में कोई खेल सकता है, ना ही आकर बैठ सकता है। इतनी बदबूदार यहाँ की तस्वीर है। और पीछे ठीक शाह मुग़ल बादशाह की मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, दिल्ली की शाहजहानाबाद की शान। और इस पार्क की हालत क्या बनी हुई है, लोगों ने किस तरह से कब्ज़े किए हुए हैं, ये ख़ुद बयां कर रही हैं। क्या जामा मस्जिद का सौंदर्यीकरण उसके आसपास के एरिए का उस तरह का नहीं किया जा सकता जिस तरह से लाल किले चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है? क्या वजह है कि ये जामा मस्जिद मीना बाज़ार के पार्क नशे के अड्डों में तब्दील हैं? ये तो इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ से कूड़ा वगैरह जो लोग यहाँ रहते हैं, कब्ज़े हैं, खुद करते हैं, क्योंकि यहाँ ये लोग खुद भी रह रहे हैं। बीमारियाँ फैलने का डर है और निगम भी अब काफ़ी कंप्लेंटों के बाद थोड़ा सख्त सा नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो हालत है वो आपके सीधे तौर पर सामने है, बयां करने लायक नहीं। और वहाँ अगर कोई पहुंचकर खड़ा होना चाहे तो उसके लायक नहीं। इतनी बदबू यहाँ के इन पार्कों से मिलती है और किस तरह के अनऑथोराइज्ड कब्ज़े हो रखे हैं इन पार्कों के अंदर, इस बात पर ना तो प्रशासन की नज़र जाती है और किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़, नशे यहाँ बेचे जा रहे हैं, उस पर कोई गौर प्रशासन और शासन की ओर से दिया जाता है।